नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो एसआईआर से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट में से एक होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसआईआर सुनवाई को लेकर 10 नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के आने के बाद अब तक जो भी नियम और प्रक्रियाएं चल रही थीं, उनमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीधे शब्दों में कहें तो एसआईआर को लेकर के पूरा का पूरा गेम ही बदल गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी नई गाइडलाइंस को बहुत ही आसान, साफ और सरल भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कन्फ्यूजन ना रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी सटीक और ज़रूरी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह 10 नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों के बाद ये साफ हो गया है कि अब एसआईआर सुनवाई को पुराने तरीके से नहीं चलाया जाएगा, इसलिए इसे अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट माना जा रहा है। अब चलिए दोस्तों, एक एक करके इन गाइडलाइंस को समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइंस सिर्फ कागजी बदलाव के लिए नहीं दी हैं, बल्कि इसका सीधा मकसद ये है कि कोई भी असली वोटर परेशान ना हो और किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अभी तक एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में डर, भ्रम और असमंजस बना हुआ था, खासकर उन वोटर्स के लिए जिनका नाम रिकॉर्ड में गड़बड़ी की श्रेणी में डाल दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है साथियों कि हर स्टेप पारदर्शी होगा और वोटर को पूरा मौका मिलेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जिन करीब 1,33,00,000 वोटर्स को गड़बड़ी वाला बताया जा रहा है, उनकी पूरी लिस्ट अब छुपी नहीं रह सकती। चुनाव आयोग को यह सूची सार्वजनिक करनी होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति यह जान सकेगा कि उसका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। पहले लोगों को अचानक नोटिस मिल रहा था, अब पहले से जानकारी मिलेगी और तैयारी का भी आपको समय दिया जाएगा। दूसरा सबसे राहत भरा नियम ये है कि अब वोटर को सुनवाई में अकेले जाने की मजबूरी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि वो खुद अपने कागजात ठीक से नहीं समझा पाएगा, तो वह अपने साथ बीएलए, वकील या किसी अधिकृत व्यक्ति को ले जा सकता है। इतना ही नहीं, वोटर चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स और आपत्ति किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए भी जमा करवा सकता है। ये उसको अधिकार दिया गया है। इससे बुजुर्ग, महिला और कम पढ़े लिखे लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा। अब तीसरे नियम की बात करें तो तीसरे नियम में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को और भी मजबूत किया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सभी रिकॉर्ड में गड़बड़ी वाले वोटर्स की सूची सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि पंचायत कार्यालय, वार्ड ऑफिस और स्थानीय सरकारी दफ्तरों में भी लगाई जाएगी। इससे गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों को इंटरनेट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें सीधे जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा जो नियम इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वह है चुनाव आयोग ने जो पहले कह दिया था कि कक्षा 10वीं का एडमिट कार्ड सुनवाई में मान्य नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि जिस दस्तावेज में आपकी जन्म तिथि साफ साफ स्पष्ट लिखी होगी और जो लंबे समय से सरकारी कामों में मान्य है, उसे अचानक अमान्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अब 10वीं का एडमिट कार्ड भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है साथियों कि सुनवाई में आने वाले वोटर के पास सबूत रहें। अब जो भी वोटर सुनवाई में उपस्थित होगा और अपने दस्तावेज जमा करेगा, उसे एक रसीद दी जाएगी। यह रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि वोटर सुनवाई में आया था और उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। बाद में कोई ये नहीं कह सकेगा कि वह व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ था। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने वोटर के अधिकार को और भी मजबूत कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस किसी को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया है, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा और निष्पक्ष अवसर दिया जाएगा। कोई भी फैसला एक तरफा नहीं होगा। वोटर खुद भी बोल सकता है और चाहे तो किसी अधिकृत व्यक्ति के जरिए भी अपनी बात रख सकता है, बशर्ते उसके पास सही अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। एक बात और अब साफ कर दी गई है, जिसमें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट समय सीमा भी तय कर दी है। जैसे ही वोटर को नोटिस मिलेगा, उसके 10 दिनों के भीतर उसे अपने सभी दस्तावेज जमा करने होंगे, सुनवाई में उपस्थित होना होगा और अगर कोई आपत्ति आपको है तो वह भी उसी समय उठानी होगी। इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लटकाया नहीं जा सकेगा, लेकिन वोटर को पर्याप्त समय जरूर मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी अब तय कर दी है, यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी सुनवाई के समय कोई तनाव, विवाद या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वोटर बिना डर और दबाव के अपनी बात आसानी से रख सकें।
यह सुनिश्चित करना सरकार का काम होगा। अब साथियों, आखिरी नियम में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी, एसपी और जिला कलेक्टर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के पूरी निगरानी रखें ताकि एसआईआर से जुड़ी सुनवाई प्रक्रिया शांतिपूर्वक, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के आसानी से पूरी हो सके। यह साफ संकेत है कि कोर्ट इस प्रक्रिया को लेकर के बेहद गंभीर है। कुल मिलाकर साथियों, इन 10 गाइडलाइंस का सीधा मतलब यही है कि अब एसआईआर प्रक्रिया पहले जैसी सख्त और डराने वाली बिल्कुल नहीं रहेगी। वोटर को जानकारी मिलेगी, मौका मिलेगा, प्रतिनिधि भी मिलेगा और साथ में सुरक्षा भी दी जाएगी। अगर आप एक असली नागरिक हैं और आपके कागजात सही हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब नियम वोटर के पक्ष में ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थे एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए 10 बड़े और निर्णायक दिशा निर्देश, जिन्हें अब चुनाव आयोग को मानना ही होगा। ये सभी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच द्वारा जारी की गई हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सही और काम की जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँचे तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी गलत जानकारी में ना फंसे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और ज़रूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।